हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो होने वाला है यूएसए और स्कॉटलैंड के बीच में। ये मैच होगा 25 अक्टूबर को रात के 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो और अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी फैंटेसी टीम्स की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है ग्रैंड प्रायर स्टेडियम टेक्सास में। और यहाँ की जो पिच रहती है ना वो बेसिकली बैलेंस नेचर की रहती है। इनिशियल ओवर्स जो रहता है वहाँ पे सीम मूवमेंट मिलता है पेसर्स को। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है ना, तो वैसे वैसे बैटिंग थोड़ा सा इजियर होता जाता है। और अगर हम यहाँ पे स्टैट्स देखें ना, तो जो सेकंड इनिंग्स में चेज करती है टीम, वो ज्यादा जीती हुई है मैचेस एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स में जिसने बैटिंग करी है। स्पिनर्स के लिए यहाँ पे उतनी ज्यादा मदद नहीं रहती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और, यहाँ पे जितने भी लास्ट मैचेस हुए हैं वो सारे T20 मैचेस हुए हैं। ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम रीसेंट मैचेस की बात कर लें जो हमें T20 मैचेस हुए हैं, तो हर मैच में आपको दिख जाएगा कि अगर टीम का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है तो आराम से 160 170 रन के करीब बना हुआ है T20 मैचेस में। तो उस हिसाब से हम एवरेज स्कोर मान के चल रहे हैं कि 270 से 300 बनना ही चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों ने 6 मैचेस खेले हुए हैं और दोनों टीम तीन तीन मैचेस जीत के बराबरी पे है। तो आपको ये एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। अब बात करें लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो देखिए यूएसए अपने 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं स्कॉटलैंड 5 में से 3 मैचेस जीती हुई है। अब अगर बात कर लें यूएसए टीम के प्लेइंग 11 की, तो स्मिथ पटेल ओपन करने चाहिए एंड्रिस गस के साथ, फिर आएंगे मोनांग पटेल, साई तेजा मुक्कामाला, मिलिंद कुमार, श्रेयान जहांगीर, शार्डली वैंस कैकपॉप, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, एन केंजिके और सौरभ नेत्रवालकर। अब अगर बात कर लें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए सौरभ नेत्रवालकर, एन केंजिके, जसदीप सिंह, हरमीत सिंह और स्काईकॉक, यही 5 अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। अगर किसी के भी ओवर्स कटते हैं यहाँ से, या लेफ्ट हैंडेड सामने जितने भी हैं, उनको हो सकता है मिलिंद कुमार बॉलिंग कर, मिलिंद कुमार हो सकता है आपको 3 से 5 ओवर्स तक करते हुए दिखाई दें। अब बात कर लेते हैं यूएसए के प्ले स्टैट्स की, तो स्मिथ पटेल 8 मैचेस की 8 इनिंग्स में 278 रन है, 39 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, 48 और 38 का अच्छा नॉक खेल के आ रहे हैं। लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास इनसे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होते हैं। और साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप इनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एंड्रेस गस खेलते हैं तो वो ही मोस्ट प्रोबेबली विकेट कीपिंग करनी चाहिए। अगर ये विकेट कीपिंग करते हैं उस केस में ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाएंगे। फिर आते हैं एंड्रिस गस, तो 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में 152 रन है, 76 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और मैंडेटरी पिक रहते हैं। साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मोनांक पटेल, तो 55 मैचेस की 54 इनिंग्स में 1767 रन है, 35 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा कंसर्निंग है। अगर आप ये मैचेस देखें, ये थोड़े पुराने मैचेस हैं, लेकिन अगर रीसेंट सीरीज देखें नेपाल के अगेंस्ट, तो वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे। उससे पहले भी एक सीरीज हुई थी, उसमें भी इनका स्ट्रगल चल रहा था। तो रिसेंट में काफी स्ट्रगल चल रहा है बैटिंग को लेके। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है और आपको वनडे मैचेस में टेम्परामेंट के साथ 30-40 रन बना के दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म वाइज मैं कहूंगा ये अभी अच्छे पिक नहीं होंगे। आप चाहें तो एज अ डिफरेंशियल पिक इनको टीम में रख सकते हैं। फिर आते हैं साई तेजा मुक्कामाला, तो 21 मैचेस की 20 इनिंग्स में 626 रन है, 36 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, वनडे में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, T20 में सेंचुरी मार के आ रहे हैं। अभी नेपाल के अगेंस्ट T20 मैचेस जहां पे हुए थे वहां पे फॉर्म अच्छा था, तो मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मिलिंद कुमार, तो 8 मैचेस की 7 इनिंग्स में 354 रन है,
70 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट, 8 विकेट्स ले रखे हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, इसलिए आप इनको भी आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ईशान जहांगीर, तो 20 मैचेस के 18 इनिंग्स में 478 रन है, 36 का एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा है नहीं, तो आप आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं हरमीत सिंह, तो 6 मैचेस की 3 इनिंग्स में 23 रन है, 11 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट, 6 विकेट से रखे हैं। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, और अगर पिच से उतना ज्यादा मदद नहीं भी मिलता है ना, फिर भी लाइन लेंथ इनका इतना एक्यूरेट रहता है, इतना ज्यादा सटीक रहता है कि ये ज्यादातर आपको विकेट टैली में दिखेंगे ही। तो आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं, साथ ही साथ ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो वो वाला बैकअप भी रहता है, तो अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग्स में। फिर आते हैं शैडली वैनस्काइक, तो 6 मैचेस में 39 रन है, 13 का एवरेज है, विकेट्स 13 ले रखे हैं, और रिसेंट में बॉलिंग से फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और साथ ही साथ बैटिंग से भी बैकअप देंगे, इसलिए इनको कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है। जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं जसदीप सिंह, तो 31 मैचेस में 37 विकेट से रखे हैं। बात करें रीसेंट फॉर्म की, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, और अगर यूएसए पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में डेथ में बॉलिंग डालेंगे, वहां अच्छे पिक हो जाते हैं। अगर यूएसए सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो वहां पे एवरेज पिक रहेंगे, तो फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए एज अ मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, सेकंड इनिंग्स में एवरेज पिक रहेंगे आप। फिर आते हैं एन केंद्रीय, तो 48 मैचेस में 51 विकेट ले रखे हैं, हर मैच में आपको ये एक आध विकेट दिला के जाएंगे ही। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो आप चाहें तो इनको पिक करके चल सकते हैं। स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिल रहा है पिच से, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये एवरेज ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं सौरभ नेत्रवालकर, तो 52 मैचेस में 80 विकेट ले रखे हैं, काफी ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और हर मैच में ना आपको ये एक दो विकेट जरूर दिला के जाएंगे, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग डालेंगे, तो वहां पे भी विकेट मिलने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो इस वजह से जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो जॉर्ज वुड से ओपन करेंगे, चार्ली टियर या माइकल जोन्स में से कोई भी एक खेलना चाहिए। फिर आएंगे ब्रैंडन मैक्यूलम, रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क, जैक जार्विस, मार्क वॉट, क्रिस सोल, ब्रैडली व्हील और ब्रैड क्यूरी। अब अगर बात करें यहाँ पे ओवर डिसीजन की, तो देखिए ब्रैड क्यूरी, ब्रैड व्हील, सी सोल, मार्क वॉट, ये चार अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। ये हो गए 40 ओवर। बचे हुए जो 10 ओवर है, वो ब्रैंडम मैक्यूलम, माइकल लीस्क और जैक जार्विस के बीच में डिवाइड होने चाहिए। उसमें भी माइकल लीस्क आपको ज्यादा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। फिर जो ओवर्स बचे हुए होंगे वो ब्रैंडम मैक्यूलम और जैक जार्विस के खाते में जाएंगे। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो ब्रैडली व्हील डेथ ओवर्स में कंफर्म है। सेकंड डेथ बॉलर आपके लिए ब्रैड क्यूरी भी यहाँ से हो सकते हैं, या सी सोल भी कभी कभार डेथ में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के प्लेयर स्टार्ट्स की, तो जॉर्ज मून से 59 मैचेस की 58 इनिंग्स में 1895 रन है, 38 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं। बस इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर इनिशियल ओवर में सीम मूवमेंट ज्यादा होता है ना, तो इनका स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर पिच रिपोर्ट में ऐसा आता है कि पिच पे थोड़ा सा घास है, बाउंस रहेगा, इनिशियल ओवर्स में सीम मूवमेंट ज्यादा रहेगा, जो कि यहाँ पे रहता है, तो उस केस में आप इनको छोड़ सकते हैं। वैसे ये आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं चार्ली टियर, तो 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में 143 रन है, 35 का एवरेज, 78 का स्ट्राइक रेट। अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने करियर के, रिसेंट जो फॉर्म है उतना अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंसी अभी उतना ज्यादा नहीं आया है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं ब्रैंडम मैक्यूलम, तो इनके मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर, रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टी20 हुआ वहां पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा, और बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, साथ ही साथ बैटिंग से अच्छी फॉर्म में है, आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं रिची बैरिंगटन, तो इनके मोस्ट इन फॉर्म, साथ ही साथ टेक्निकल प्लेयर, अगर इस टीम में बात करें, कोई भी प्लेयर सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड है ना, तो वो रिची बैरिंगटन ही है। बात करें अगर इनके स्टार्ट्स की, तो 119 मैचेस की 113 इनिंग्स में 3156 रन है, 32 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट है, 34 विकेट ले रखे हैं। बॉलिंग डालने के चांसेस नहीं रहेंगे उतने ज्यादा, और मोस्ट प्रोबेबली ये बॉलिंग नहीं डालेंगे, लेकिन सिर्फ बैटिंग के दम पे भी आप इनको बैक कर सकते हैं। अगर रीसेंट फॉर्म देखें तो देखेंगे लास्ट 5 में से 3 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं, और साथ ही साथ दो 50 से ऊपर के स्कोर भी आ चुके हैं,
तो अच्छे पिक रहेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं मैथ्यू क्रॉस, तो 97 मैचेस की 87 इनिंग्स में 1998 रन है, 23 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, और रीसेंट के जितने भी मैचेस हुए हैं ना, अगर आप इनके लास्ट के 10-15 मैचेस का स्टार्ट्स निकालेंगे तो वहां पे ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अच्छे स्कोर्स नहीं आए हैं ज्यादातर मैचेस में इनके, तो इस वजह से उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, वहां पे क्योंकि विकेट कीपिंग बैकअप रहता है तो हो सकता है ठीक ठाक पॉइंट दे जाए। फिर आते हैं माइकल लीस, तो 76 मैचेस की 61 इनिंग्स में 1325 रन है, 26 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट है, 63 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर इनके रीसेंट फॉर्म की, तो एवरेज चल रहा है, ज्यादातर मैचेस में इनकी बैटिंग आएगी नहीं, और बॉलिंग में कभी भी ओवर्स कर सकते हैं, तो ये एवरेज पिक हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके लिए ये एवरेज पिक रहेंगे, आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में कवर करके चल सकते हैं, स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं अभी। फिर आते हैं जैक जाविस, तो ना बैटिंग से ना बॉलिंग से उतना ज्यादा चांस नहीं मिलना चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट माने जा रहे हैं स्कॉटलैंड क्रिकेट के, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन फैंटेसी वाइज हमारे लिए ये इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं मार्क वॉट, तो 67 मैचेस में 95 विकेट ले रखे हैं, हर मैच में ये आपको 1 से 2 विकेट्स दिला के जाएंगे, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी रहता है इनके साथ, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। जाते हैं क्रिस सोल, तो 30 मैचेस में 53 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, बस थोड़े इंजरी कंसर्न्स ज्यादा रहते हैं इनके साथ। फिलहाल अगर खेलते हैं तो अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, और साथ ही साथ स्कॉटलैंड की टीम थोड़ा सा अपर एज पे रहेगी यूएसए के कंपैरिजन में, तो इसलिए स्कॉटलैंड के जो बॉलर्स हैं वो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, तो इनको भी कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं ब्रैडली वील, तो 14 मैचेस में 25 विकेट से रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको ये विकेट स्टाइल में दिखेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, इनिशियल ओवर्स में सीम मूवमेंट करा लेते हैं, डेथ में आके यॉर्कर्स डाल लेते हैं, स्लोअर वन डाल लेते हैं, और क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ब्रैड क्यूरी, 5 मैचेस में 8 विकेट से रखे हैं, काफी ज्यादा इंप्रेस किया है अपनी परफॉर्मेंस से, लाइन लेंथ काफी ज्यादा सटीक रहता है, और विकेट स्टाइलिंग में भी आपको दिख रहे होंगे, 5 मैचेस में देखिए 8 विकेट्स रखे हैं, तो अच्छा ही परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉर्ज मुनसे और एंड्रेस गस दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से रिची बैरिंगटन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, मोनांग पटेल एज अ ट्रम्प कार्ड आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, रीसेंट फॉर्म ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। फिर ब्रैंडम मैक्यूलम आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, और फॉर्म वाइज साई तेजा मुक्कामाला भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से मिलिंद कुमार आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, स्काइक वाइक आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, हरमीत सिंह आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, माइकल लीस्क अगर स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता है तो उस केस में आप लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आपके लिए मार्क वॉर्ड अच्छे पिक रहेंगे, सौरभ नेत्रवालकर अच्छे पिक रहेंगे, और ब्रैडली क्यूरी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से जॉर्ज मुनसे को हटा के यहाँ पे सीसोल या ब्रैडली व्हील को भी कवर करके चल सकते हैं। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो ब्रैंडन मैक्यूलम आपके लिए अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टनसी में आप एंड्रेस गस के साथ जा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से स्कैक वाइक भी आपके लिए एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं स्कैक वाइक को वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रख के चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे ज़रूरी बात है कि यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।